हेलो व्यूवर्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कृष्णेंदु मंडल आपके लिए आज लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आज हम फिर से एक एजुकेशनल थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो आज का सुविचार है, इन द वर्ल्ड सर्विंग द विक्टिम इज द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड। और अगर हिंदी में कहें तो इस संसार में पीड़ितों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची आराधना है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ है कि लॉकडाउन का जो पीरियड है वो 2 हफ्ता और बढ़ गया है। इसका मतलब है कि 2 हफ्ते और जो हमारे पुअर क्लास या गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो उन परेशानियों से उनको कुछ हद तक हम ज़रूर हेल्प कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम समाज सेवा करते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं, तो मेरी भी आपसे अपील है कि आप भी गरीब लोगों को, जहाँ भी आपको कोई भी गरीब मिले, कम से कम उनको 2 वक्त का खाना जो है इस विपदा भरी घड़ी में ज़रूर आप उनको प्रोवाइड करवाइए, उनको उपलब्ध करवाइए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या लिखा गया है। सुपर प्रॉफिट मीन्स समथिंग ओवर अदर कॉम्पिटिटिव फर्म्स। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हम दूसरे जो हमारे रिवाइल फर्म्स है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, हम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मैं समझाने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मार्केट में मैं मान लीजिए पेंट हार्डवेयर का बिजनेस करता हूँ, जिसमें वॉल पेंट्स वगैरह इंक्लूड होती हैं। और जिस टाइप का पेंट का बिजनेस मैं करता हूँ, तो मेरे ही एरिया में और 3-4 दुकानें हैं जो सेम बिजनेस करती हैं। अब मैंने देखा कि लगभग हम जो इस लाइन के बिजनेस करते हैं, हम कितना कमा रहे हैं। तो हमको पता चला कि ये जो पेंट का बिजनेस हम करते हैं, तो इससे लगभग हमको 15% का रिटर्न आ रहा है, 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 15% का अगर रिटर्न मिल रहा है, तो मैं ये देखा कि लगभग मेरे एरिया में 4 दुकान ऐसे हैं मेरे दुकान को मिला के जो इस पेंट के बिजनेस में हैं, और सभी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। सभी का जो लगभग रिटर्न है, हालांकि हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम एक एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं। हमने देखा कि सभी दुकानों का जो रिटर्न है वो लगभग 15% का है। 15% मतलब मैं अगर 1 लाख रुपए लगाया तो साल के आखिरी में 15,000 रुपए लगभग सभी दुकानदार कमा रहे हैं। लेकिन जब मैंने मेरे दुकान की कमाई देखी तो मुझे पता चला कि मैंने भी 1 लाख लगाया था, लेकिन मेरे दुकान की जो इनकम है, मेरे दुकान की जो कमाई है, वो कमाई कितनी हो गई? वो कमाई हो गई, मान के चलिए 22,000 रुपीज, 22,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि कितना ज्यादा कमाया मेरे दुकान ने दूसरे दुकान के कंपैरिजन, 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए मेरे दुकान ने ज्यादा कमाया दूसरों के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दुकान का वो जो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा आया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट को मैं सुपर प्रॉफिट कहूंगा। सुपर प्रॉफिट मतलब होता ही यह है कि आप दूसरों के मुकाबले कितना ज्यादा कमा रहे हो, आपके सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। एवरी फर्म अर्न्स प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज द अल्टीमेट एंड ऑफ एवरी बिजनेस एंटिटी। ये आप सभी को मालूम है कि प्रॉफिट इज द मेन मोटो, प्रॉफिट मेन आइटम होता है हर बिजनेस जो कमाना चाहता है। बिना प्रॉफिट के वो कोई भी इनकम या कोई भी बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ रूटीन नेचर। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हर बिजनेसमैन मेरे कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं वो सभी कमा रहे हैं।
तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर 4 दुकान है और चारों दुकान ने लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका 15% 15,000 रुपए 15,000 रुपए क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट था। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसमें आपको कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि आप अगर उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा लेते हो, क्या लिखा है देखिए आगे, द सुपीरियोरिटी एंड एक्सीलेंस ऑफ द फर्म लाइज इन अर्निंग प्रॉफिट। बोल रहा है किसी भी फर्म की सुपीरियोरिटी या एक्सीलेंस उस फर्म के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। मतलब आपके सेक्टर में काम करने वाले दूसरे फर्म से जितना ज्यादा कमाएगा उस डिफरेंस अमाउंट को सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा। तो समझ में आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं फॉर्मूला। अगर कभी भी मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहा तो क्वेश्चन में या तो निकाल के बता देंगे या तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने बिजनेस में कितना रुपए इन्वेस्ट किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपके जैसे बिजनेस जो और लोग भी कर रहे हैं तो लगभग कितना परसेंट का रिटर्न वो कमा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि ये हम कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि दूसरा फर्म हमें क्यों बताएगा कि वो कितना कमा रहा है या कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती हैं। तो मैंने आपको गुडविल की जब टॉपिक शुरू करवाया था तभी मैंने कहा था कि ये सारे कैलकुलेशन एस्टिमेट बेस्ड है, तो इसलिए याद रखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी जो है वो भी एस्टिमेट बेस्ड है। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट जब निकालेंगे तो अभी जैसे कि हमने ऊपर मीनिंग में पढ़ा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों को डिफरेंस दोनों को माइनस कर दीजिए। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ एवरेज पे भी निकाल सकते हैं या आपको क्वेश्चन में पहले से निकाल के दे सकता है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक एक्चुअल प्रॉफिट आप मान के चलिए। तो एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं गुडविल। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है तो याद कीजिए इसके पहले भी हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के समय कि गुडविल निकालने की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के जगह हम क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट के जगह सुपर प्रॉफिट को आप पुट कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब इसके पहले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि आप ये मानोगे कि आपकी जो सुपर प्रॉफिट है वो पास्ट को देखते हुए फ्यूचर में लगभग कितने साल तक आप कमा सकते हैं, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके फर्म की गुडविल कहलाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है द एवरेज नेट प्रॉफिट expected in the future by ABC firm are 42,000 rupees per year। कहने का मतलब है कि एक फर्म है जिसका नाम है ABC फर्म, ABC जिसका नाम है, उसने ये एक्सपेक्ट किया, उसने ये माना कि उसका एवरेज फ्यूचर में जो प्रॉफिट निकलेगा, फ्यूचर में आने वाले समय में जो वो कमाएंगे वो लगभग 42,000 रुपए पर ईयर, मतलब हर साल क्या 42,000 रुपए लगभग कमाएंगे। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है कि लगभग जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब उस बिजनेस में लगाया गया पैसा है वो कितना है, 2 लाख रुपए है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड बोल रहा है जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया हमने माना कि उस पैसे पे हमें जो रिटर्न मिलेगा, मतलब हमें जो इनकम होगी उस कैपिटल पे वो कितनी होगी, लगभग 12% के हिसाब से होगा। बोल रहे थे रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। रेम्यूनरेशन कहने का मतलब है उस प्रॉफिट में से
पार्टनर्स का जो हिस्सा होगा, पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, वो कितना रहेगा? 8,000 रुपए पार्टनर का रहेगा, उसमें से रेम्यूनरेशन। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बताओ कि फर्म की गुडविल कितनी होगी अगर इफ ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अगर हम 2 साल के बेसिस के परचेज के बेसिस पे लेते हैं तो हमारा गुडविल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इस तरह के बिजनेस में कितनी कमाई होती है। तो मैंने देखा कि फर्म में 2 लाख लगाए और 12% की रिटर्न का उम्मीद है, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि हमने अगर इस टाइप के बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए तो लगभग 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज हम जरूर कमा लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है जो कि एवरेज प्रॉफिट के नाम से 42,000 रुपीज, 42,000 रुपए। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है तो क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि 8,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट का जो है वो पार्टनर का होगा। तो भाई अगर पार्टनर उसमें से 8,000 लेके जाएगा तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा कितना? तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से मैं रेम्यूनरेशन को माइनस कर दूंगा, तो जो 34,000 होगा ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि मैं जिस टाइप का बिजनेस कर रहा हूं उसमें लगभग सभी 24,000 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन मैं जो है, मेरी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितनी है? 34,000, मतलब उनसे 10,000 रुपए ज्यादा। तो इसी को दिखाने का तरीका है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और मेरा जो आंसर है वो आंसर आया 10,000। इसका मतलब मैं दूसरे फर्म के कंपैरिजन में 10,000 रुपए ज्यादा कमा लिया हूं। तो अब देखते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 10,000 और मुझे ये 10,000 रुपए, मुझे क्या लगता है कितने साल तक मेंटेन रहेगा? 2 साल तक मेंटेन रहेगा, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला 20,000 रुपीज जो है ये मेरे फर्म का एक्चुअल गुडविल है। कोई डाउट है किसी को? मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म। ये थोड़ा सा अलग जोन का क्वेश्चन है। आपको जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो लीजिए एक और वैसा ही क्वेश्चन आया है। टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म आर 4,20,000। हमारे फर्म का टोटल जो एसेट्स है, टोटल जो संपत्ति है वो 4,20,000 रुपए की है। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की जो लाइबिलिटी, दायित्व है, वो 2,20,000 रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12.5%। हमने माना कि हम जिस टाइप का भी जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लगभग 12.5% का रिटर्न मिलता है। द फर्म अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 32,000, जबकि हमारी जो खुद की फर्म है उसने कितना कमाया? 32,000 रुपीज कमाया। तो कैलकुलेट गुडविल, तो बोल रहे हैं कि गुडविल निकालो। अगर हम ये मानते हैं कि 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट की मेरा ये सुपर प्रॉफिट जो भी निकलेगा वो आने वाले 2 साल तक बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपने जितना भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसमें आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिला। तो भाई क्वेश्चन में तो कैपिटल दिया ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया तो अब कैसे करें? तो देखिए एसेट्स दे दिया है, लाइबिलिटी दे दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और यही चीज आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में भी पढ़ चुका है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको इसको पढ़ाया गया है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए 4,20,000 मेरी एसेट्स थी, लाइबिलिटी था 2,20,000, दोनों को मैंने डिडक्ट कर दिया तो 2 लाख रुपए मेरे पास बच गए। 2 lakhs इज द कैपिटल, ये मेरे बिजनेस की कैपिटल है। अब इस तरह के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं।
तो 2 लाख का 12.5% 25,000, मतलब हमने ये माना कि हमारा जो बिजनेस है लगभग 25,000 रुपए रिटर्न दे देगा। अब एक्चुअल रिटर्न अर्न, एक्चुअल हमने कितना कमाया? 32,000, 32,000 रुपए हमने कमा लिया। मतलब हमने उम्मीद की थी हम 25,000 तक कमाएंगे, लेकिन हमने ज्यादा कमा लिया। तो कितना ज्यादा कमाया? जो होगा वही सुपर प्रॉफिट होगा। तो देखिए, एक्चुअल रिटर्न माइनस नॉर्मल रिटर्न, जब दोनों को माइनस किया तो पता चला 7,000 रुपीज मेरा सुपर प्रॉफिट आया। मतलब हमने इतना ज्यादा कमाया। अब मुझे गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। हमने कितने साल तक मेंटेन करना है, तो हमने ये माना कि ये सुपर प्रॉफिट हमारे आने वाले 2 साल तक मेंटेन रहेगा। तो 7,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14,000। तो ये 14,000 रुपए मेरी गुडविल कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। तो फिर मैं मिलूंगा जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेके, जो कि होगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। बाय बाय।
एक्चुअल रिटर्न माइनस नॉर्मल रिटर्न। जब दोनों को माइनस किया तो पता चला 7,000 रुपीज मेरा सुपर प्रॉफिट आया, मतलब हमने इतना ज्यादा कमाया। अब मुझे गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हमने कितने साल तक मेंटेन करना है, तो हमने ये माना कि ये सुपर प्रॉफिट हमारे आने वाले 2 साल तक मेंटेन रहेगा। तो 7,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14,000। तो ये 14,000 रुपए मेरी गुडविल कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। तो फिर मैं मिलूंगा जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेके, जो कि होगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुड प्रॉफिट। अब मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। बाय बाय।